हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को देखा था और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को डील किया था। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने क्या देखा था कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा था। किससे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा था? तो माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल से क्या हो रहा था? माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, उसमें हमने सारे इवेंट्स देखे कि कैसे माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म होता है। फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड के अरेंजमेंट अलग अलग प्लांट्स में हमें अलग अलग देखने को मिलता है ड्यू टू टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस। और हमने डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स में बेसिकली बात किया था, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? एंजियोस्पर्म्स यानी फ्लावरिंग प्लांट का रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो इसलिए हमने मोनोकॉट और डाइकॉट्स के साइटोकाइनेसिस को देखा, जिनमें हमने देखा था दो तरह का साइटोकाइनेसिस हो रहा था, एक साइमल्टेनियस टाइप और दूसरा सक्सेसिव टाइप। फिर हमने पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर्स को देखा, पॉलन ग्रेन के आउटर लेयर इनर लेयर के बारे में डिस्कस किया और पॉलन ग्रेन के कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट को डिस्कस करा। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा दूसरा इवेंट, दैट इज माइक्रोगैमीटोजेनेसिस। व्हाट इज माइक्रोगैमीटोजेनेसिस? हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ है। माइक्रोगैमीटोजेनेसिस कहने का मतलब जो पॉलन ग्रेन जो माइक्रोस्पोर फॉर्म हुआ है उससे मेल गैमीटोफाइट का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? माइक्रोगैमीटोजेनेसिस। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था, जो पॉलन ग्रेन फॉर्म हो रहा था वो पॉलन ग्रेन कैसा था? हैप्लॉइड था, यूनिन्यूक्लियर था, यानी उसमें सिंगल न्यूक्लियस था। सो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे पॉलन ग्रेन जो कैसे फॉर्म हुआ है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से फॉर्म हुआ है। पॉलन मदर सेल से पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ है। पॉलन मदर सेल के अंदर मियोसिस हुआ था तो उसे क्या फॉर्म हुआ था? पॉलन ग्रेन। इस कारण जो इसकी प्लॉइडी है वो क्या है? हैप्लॉइड। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या? पॉलन ग्रेन से क्या फॉर्म होगा? मेल गैमीटोफाइट। पॉलन ग्रेन से क्या फॉर्म होगा? मेल गैमीटोफाइट। क्लियर? इसे ही हम क्या बोलेंगे? माइक्रोगैमीटोजेनेसिस। यहाँ पे कोई मियोसिस नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है? माइटोसिस हो रहा है। तो माइटोसिस को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। इस कारण जो पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड है तो मेल गैमीटोफाइट भी क्या होगा? ये भी हैप्लॉइड होगा। तो हम यहाँ मेंशन करेंगे मेल गैमीटोफाइट इज ऑल्सो हैप्लॉइड। होता क्या है, अब पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो चुका है तो जाहिर सी बात है अगर फर्टिलाइजेशन कराना है तो पॉलन ग्रेन का क्या होगा? ट्रांसफर होगा, यानी पॉलिनेशन प्रोसेस होगा। तो पॉलिनेशन प्रोसेस से पहले कुछ इवेंट होता है जिससे क्या फॉर्म होता है? मेल गैमेटोफाइट। तो उस प्रोसेस को हम लिखते हैं, सबसे पहले देखते हैं प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट। यानी यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? जो माइक्रोगैमीटोजेनेसिस है इसको भी डिवाइड किया गया है दो स्टेप्स के अंदर। पहला तो पॉलिनेशन से पहले का इवेंट, उसके बाद हम देखेंगे पॉलिनेशन के बाद का इवेंट। सो प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट, यानी पॉलिनेशन से पहले पॉलन ग्रेन के अंदर किस तरह का डेवलपमेंट आता है, इसे हम पहले डायग्राम से देखते हैं। होता क्या है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इसका डायग्राम बनाया था तो आपको याद होगा जो पॉलन ग्रेन था उसमें सिंगल न्यूक्लियस था, सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट था। ठीक है, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट था। अब इसमें होगा डेवलपमेंट, यानी पॉलन ग्रेन में होगा डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट हो रहा है तो यहाँ पे आपको दो स्ट्रक्चर मिलेगा। कौन सा स्ट्रक्चर? वन स्ट्रक्चर इज वैक्यूल एंड अनदर वन इज एसिमेट्रिक स्पिंडल। ये क्या है? दिस वन इज वैक्यूल और ये क्या है? एसिमेट्रिक स्पिंडल। और इसी के अंदर फर्दर डेवलपमेंट माइटोसिस हो रहा है तो आपको दो सेल मिल रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सेल है ये क्या है? इट इज
लार्ज ट्यूब को वेजिटेटिव सेल, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लार्ज ट्यूब को वेजिटेटिव सेल, और एक आपको मिल रहा है स्मॉल जेनरेटिव सेल, स्मॉल जेनरेटिव सेल। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हमें ये याद रखना है कि पॉलिनेशन से पहले दो स्ट्रक्चर्स मिल रहा है, कौन कौन सा, एक लार्ज ट्यूब वेजिटेटिव सेल और दूसरा स्मॉल जेनरेटिव सेल। क्लियर? यानी आपको दो सेल फॉर्म होंगे प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट में, पहला वेजिटेटिव सेल फॉर्म होगा और दूसरा जेनरेटिव सेल फॉर्म होगा। कैसे? तो जो पॉलन ग्रेन है इसमें माइटोसिस हो रहा है, इसमें डेवलपमेंट हो रहा है, तो आपको ये स्ट्रक्चर मिल रहा है। समझ में आ रही बात? ठीक है ना। तो माइक्रोगैमेटोजेनेसिस में होना क्या है, पॉलन ग्रेन से लास्टली मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा है, बट इसको भी डिवाइड किया गया है दो स्टेप्स में। पहला जो स्टेप है इसे हम बोल रहे हैं प्री पॉलिनेशन, यानी पॉलिनेशन यानी ट्रांसफर, पॉलन ग्रेन के ट्रांसफर से पहले क्या हो रहा है, तो दो सेल्स बन रहे हैं, कौन कौन सा, पहला तो वेजिटेटिव सेल और दूसरा जेनरेटिव सेल। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए। फिर हम डायग्राम से ही दूसरा इवेंट देखते हैं, दैट इज पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं जो पॉलन ग्रेन था उससे अभी तक क्या फॉर्म हुआ था। पॉलिनेशन से पहले दो सेल्स फॉर्म होंगे, एक होगा वेजिटेटिव सेल और दूसरा होगा जेनरेटिव सेल। क्लियर? नाउ दूसरा जो इवेंट है जिससे फाइनली आपको मेल गैमेटोफाइट मिल जाएगा, इसे हम बोलते हैं पोस्ट पॉलिनेशन, पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट, पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट कहने का मतलब आफ्टर पॉलिनेशन ऑन स्टिग्मा, यानी पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर जब स्टिग्मा पे हो जा रहा है उसके बाद क्या हो रहा है, तो उसके बाद क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट का फाइनली फॉर्मेशन हो जाता है। कैसे होता है, तो ये आप देख रहे हैं, पॉलन ट्यूब बनेगा इस तरह से, और इस पॉलन ट्यूब में आपको क्या मिलेगा, एक तो ट्यूब न्यूक्लियस, इसे हम क्या बोलेंगे, ट्यूब न्यूक्लियस, और यहां आपको मिलेगा दो मेल गैमेट। ये क्या है, 2 मेल गैमेट। ठीक है, और ये क्या है, पॉलन ट्यूब, और ये पूरे स्ट्रक्चर को एक साथ हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। यहां पे हुआ क्या है, ये हमें पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना है। जो दो सेल्स प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट में फॉर्म हुआ था पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट से, कौन सा था, पहला था ट्यूब को वेजिटेटिव सेल, लार्ज ट्यूब वेजिटेटिव सेल, वही क्या फॉर्म करता है, ये पॉलन ट्यूब फॉर्म करता है। और जो जेनरेटिव सेल्स था, जेनरेटिव सेल्स गिव राइज टू 2 मेल गैमेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कौन सा सेल क्या फॉर्म कर रहा है, तो जेनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट फॉर्म कर रहा है, और वेजिटेटिव सेल क्या फॉर्म कर रहा है, पॉलन ट्यूब फॉर्म कर रहा है। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो आफ्टर पॉलिनेशन ये फॉर्म होता है, और इसके मदद से जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट तक पहुंच पाता है, और फिर फर्दर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। समझ में आ रही बात। क्लियर। सो यहाँ माइक्रोगैमेटोजेनेसिस में हुआ क्या, पॉलन ग्रेन से लास्टली मेल गैमेटोफाइट फॉर्म हुआ, बट उसके बीच के जो इवेंट्स हैं उनको हमने डिस्कस करा है। तो ये आप डायग्राम बना लीजिए, फिर जितने भी इवेंट्स अभी हमने देखा उसको हम पॉइंट वाइज करके समझ लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो भी इवेंट्स हमने देखा माइक्रोगैमेटोजेनेसिस